आज हम आपको हिंदू शादी से संबंधित कुछ ऐसी रस्मों का मतलब बताएंगे जो कि आप नहीं जानते होंगे। अगर फिर भी कुछ रह जाए तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सवाल नंबर 1, दुल्हन को विदाई के समय चावल क्यों फेंकवाए जाते हैं? दरअसल विदाई के समय दुल्हन द्वारा चावल फेंकने की रस्म का एक गहरा प्रतीकात्मक महत्व होता है। चावल को समृद्धि, भोजन और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। जब दुल्हन इसे पीछे की ओर फेंकती है तो यह संकेत होता है कि वह अपने मायकों को समृद्धि और खुशहाली लौटाकर जा रही है। यह एक भावनात्मक प्रक्रिया भी है जो परिवार और दुल्हन दोनों को इस बदलाव को स्वीकार करने में मदद भी करती है। इस रस्म के जरिए नए जीवन की शुरुआत और पुराने रिश्तों के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 2, दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को वरमाला क्यों पहनाते हैं? दरअसल दूल्हा और दुल्हन द्वारा एक दूसरे को वरमाला पहनाने की रस्म स्वीकृति और सम्मान का प्रतीक होती है। यह दर्शाता है कि दोनों एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। प्राचीन समय में यह सार्वजनिक घोषणा का तरीका था जिससे समाज के सामने रिश्ता तय माना जाता था। फूलों की माला प्रेम, प्रतिबद्धता और खुशहाली का संकेत देती है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह रस्म दोनों के बीच अपनापन और जुड़ाव को बढ़ाती है तथा नए रिश्ते की शुरुआत को सरल और सकारात्मक भी बनाती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 3, शादी में अंगूठी उंगली में ही क्यों पहनाई जाती है? जैसे शादी में अंगूठी चौथी उंगली यानी कि रिंग फिंगर में पहनाने की परंपरा प्रतीकात्मक महत्व रखती है। प्राचीन सभ्यता यह मान्यता थी कि इस उंगली से दिल तक सीधा संबंध होता है, इसलिए इसे प्रेम से जोड़ा गया है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से भले ही सीधी नस का परिणाम नहीं है, लेकिन यह उंगली कम इस्तेमाल होती है जिससे अंगूठी सुरक्षित भी रहती है। यह रस्म रिश्ते की स्थिरता और निरंतर का प्रतीक भी है। इसके साथ ही अंगूठी पहनना एक दैनिक याद दिलाता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार और प्रतिबद्ध है। अब हम आपको बताते हैं सवाल नंबर 4, शादी में दूल्हे के जूते छुपाने की रस्म क्यों होती है? जैसे शादी में दूल्हे के जूते छुपाने की रस्म का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्व होता है। यह दुल्हन और दूल्हे के परिवार के बीच हंसी मजाक और अपनापन बढ़ाने का तरीका है। नई रिश्तेदारी में जो झिझक होती है उसे दूर करने के लिए यह हल्का फुल्का खेल किया जाता है। इस दौरान बातचीत, हंसी और मोलभाव से माहौल खुशनुमा बनता है। यह रस्म रिश्तों में सहजता, दोस्ती और सकारात्मकता शुरुआत का संकेत देती है जिससे दोनों परिवारों के बीच जुड़ाव मजबूत होता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 5, अग्नि को ही साक्षी मानकर शादी क्यों की जाती है? दरअसल अग्नि को साक्षी मानकर शादी करने की परंपरा प्राचीन मान्यताओं पर आधारित है। अग्नि को शुद्ध और निष्पक्ष तत्व माना जाता है और हर चीज़ को शुद्ध करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक भी माना गया है। जब दूल्हा और दुल्हन अग्नि के सामने फेरे लेते हैं तो यह उनके वचनों को पवित्र और स्थायी बनाने का संकेत होता है। अग्नि के सामने प्रतिज्ञा करने से यह संदेश दिया जाता है कि वह अपने रिश्तों में ईमानदारी, विश्वास और जिम्मेदारी निभाएंगे। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 6, कलाई पर धागा या मोली क्यों बांधी जाती है? जैसे कलाई पर धागा या मोली बांधने की परंपरा धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। कलाई में कई प्रमुख नशे और एस्पिरेशंस पॉइंट होता है, इसलिए वहाँ धागा बांधने से हल्का दबाव बनता है जो रक्त संचार और शरीर के संतुलन में सहायक हो सकता है। लाल या पीला रंग ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। इसके साथ ही यह एक स्मरण चिन्ह की तरह काम करता है जो व्यक्ति को उसके संकल्प, अनुशासन और अच्छे कामों की याद भी दिलाता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 7, दुल्हन लाल रंग के कपड़े ही क्यों पहनती है? दरअसल दुल्हन द्वारा लाल रंग के कपड़े पहनने की परंपरा सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक महत्व रखती है। लाल रंग ऊर्जा, प्रेम, उत्साह और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह रंग शरीर में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने से जुड़ा होता है जिससे दुल्हन को सकारात्मक महसूस होता है। पारंपरिक रूप से लाल को समृद्धि और शुद्धता का संकेत भी माना जाता है, इसलिए नए जीवन की शुरुआत के लिए उपयुक्त समझा जाता है। इसके साथ ही यह रंग समारोह में आकर्षण और विशेष पहचान भी देता है। अब हम आपको बताते हैं सवाल नंबर 8, गृह प्रवेश में दुल्हन से कलश क्यों गिरवाया जाता है? जैसे गृह प्रवेश में दुल्हन से कलश गिरवाने की रस्म प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक महत्व रखती है। कलश में भरा चावल या अनाज समृद्धि, भोजन और सुख का प्रतीक होता है। दुल्हन जब इसे हल्के से गिराती है तो यह संकेत देती है कि वह अपने नए घर में खुशहाली और भरपूरता लेकर आ रही हैं। यह क्रिया एक सकारात्मक नया आरंभ दर्शाती है। इसके साथ ही यह रस्म परिवार के लिए भावनात्मक जुड़ाव और स्वागत का माध्यम भी बनती है जिससे दुल्हन को अपनापन और सुरक्षा का अनुभव भी होता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 9, शादी में शरीर पर हल्दी लगाने की रस्म क्यों की जाती है? जैसे शादी में हल्दी लगाने की रस्म के पीछे वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण है। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल गुण होता है जो त्वचा को साफ कर संक्रमण से बचाता है। यह त्वचा की चमक बढ़ाने और उसे मुलायम बनाने में भी मदद करती है। हल्दी लगाने से शरीर को ठंडक मिलती है और तनाव भी कम होता है। इसके साथ ही यह रस्म शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को मानसिक रूप से शांत और तैयार करने का प्रतीक होती है जिससे वह नए जीवन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर सके। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 10, शादी
में मंगलसूत्र पहनाने का महत्व क्या है। दरअसल शादी में मंगलसूत्र पहनाने की परंपरा सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व रखती है। यह विवाह का संकेत माना जाता है जिससे समाज में दंपति की पहचान स्थापित होती है। काले मोती को नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, जबकि सोना स्थिरता और समृद्धि दर्शाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से इसे पहचानना रिश्तों की याद और जिम्मेदारी का एहसास कराता है, जिससे भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है। यह एक दैनिक स्मरण चिन्ह की तरह काम करता है जो वैवाहिक संबंध की निरंतरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 11, शादी में मेहंदी लगाने की परंपरा क्यों की जाती है। तो शादी में मेहंदी लगाने की परंपरा सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दोनों कारणों से जुड़ी है। मेहंदी में ठंडक देने वाले हल्के एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो त्वचा को आराम देता है और तनाव कम करने में मदद करता है। शादी से पहले होने वाली घबराहट में यह शरीर और मन को शांत करती है। इसका रंग प्रेम और खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। इसके साथ ही यह रस्म परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशी मनाने का अवसर देती है, जिससे भावनात्मक जुड़ाव और सकारात्मक माहौल बनता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 12, शादी में सिंदूर भरने की रस्म क्यों की जाती है। तथा शादी में सिंदूर भरने की रस्म का सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व होता है। यह विवाह का स्पष्ट संकेत है जिससे समाज में महिला और वैवाहिक पहचान बनती है। पारंपरिक रूप से सिंदूर को शक्ति, सम्मान और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मांग में लगाने का स्थान भी खास होता है क्योंकि यह सिर के मध्यम भाग में होता है जो ध्यान और मानसिक संतुलन से जुड़ा हुआ माना जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह रोजाना रिश्ते की याद भी दिलाता है और पति पत्नी के बीच जिम्मेदारी, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 13, 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं, कम या ज़्यादा क्यों नहीं। दोस्तों शादी में 7 फेरे लेने की परंपरा प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। संख्या 7 को संतुलन और पूर्णता का प्रतीक भी माना जाता है, जैसे 7 दिन, 7 रंग और 7 सुर। हर फेरा जीवन के अलग अलग वचनों जैसे भोजन, शक्ति, समृद्धि, परिवार, संतानों, स्वास्थ्य और साथ निभाने से जुड़ा होता है। इससे रिश्ते की जिम्मेदारियां स्पष्ट होती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से बार बार लिए गए यह वचन दंपति के मन में गहरी छाप छोड़ते हैं, जिससे उनका संबंध मजबूत और स्थायी बनाने की भावना विकसित होती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 14, शादी में लड़का घोड़ी पर ही क्यों बैठता है। दोस्तों शादी में दूल्हे का घोड़ी पर बैठना एक पारंपरिक और प्रतीकात्मक प्रथा है। घोड़ी शक्ति, सम्मान और साहस का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए यह दूल्हे की जिम्मेदारी और नए जीवन की शुरुआत को दर्शाती है। पुराने समय में लोग दूर दूर तक घोड़े से यात्रा करते थे, इसलिए बारात इसी रूप में जाती थी। वैज्ञानिक रूप से यह एक स्टेटस डिस्प्ले और सामाजिक संकेत है जो दूल्हे की पहचान और उत्सव का केंद्र भी बनता है। इसके साथ ही यह रस्म समारोह को आकर्षण और यादगार बनाने में भी मदद करती है। अब हम लास्ट में जानते हैं सवाल नंबर 15, कन्यादान को सबसे बड़ा दान क्यों माना जाता है। जैसे कन्यादान को सबसे बड़ा दान इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें माता पिता अपनी बेटे की जिम्मेदारी और उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा किसी और परिवार को सौंपते हैं। यह केवल भौतिक दान नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक संपर्क का प्रतीक है। पारंपरिक सोच में इसे त्याग, विश्वास और कर्तव्य का उच्च रूप भी माना गया है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह एक ट्रांजिशन रिचुअल्स है जो बेटी और परिवार दोनों के लिए नए संबंध और जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। इसी गहराई के साथ इसे विशेष महत्व दिया जाता है।